बंदा नहीं बैठा है। यस या नो? हम सारे लोग AWPL के फाइटर हैं। तो हम चाहते हैं सर को आमंत्रित करने से पहले हम अपने जोश जुनून जज्बा को पहले करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम सर को इनवाइट करेंगे। जोरदार ताली होनी चाहिए। Yes या no? और दोस्तों मैं इतना गारंटी ले सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ, आज जिस सीनियर से मुलाकात होने जा रही है उन्हीं सीनियर की दी हुई गाइडलाइन से आज हम लोग यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं। और आज यही सोचना कि आज ये कंपनी का जन्म नहीं है, आज ये हम आपका जन्म है AWPL में। आज उनकी बातों से जो भी इंसान अगर अपने माइंड को एकदम फ्री करके उनकी बातों को बहुत ही बाखूबी से सुनेगा, समझेगा और अपने लाइफ में अमल करेगा तो आने वाले समय में आज नदीम से 1.5 लाख कमाए ना, एक दिन ऐसा होगा आप यहाँ 1.5 लाख कमा के दिखाएंगे दोस्तों। आप सारे लोग से मिलने के लिए तैयार हैं? दोस्तों देखा जाए एक ग्रेट पर्सनालिटी को बुलाने से पहले हम आप लोग का धर्म क्या है, हम आप लोग की संस्कृति क्या है, ये हम सारे लोग को पता है। तो अपने सम्मानित चेयर को छोड़ के खड़े हो जाएंगे सारे लोग। तो दोस्तों आज आप और सर लोगों के बीच में मैं बाधा न बनते हुए आज ऐसे पर्सनालिटी को हम इनवाइट करने वाले हैं जो आज देखा जाए तो अपने इलाहाबाद में हजारों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। यस या नो? और उनको गुरु सीनियर क्या है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आज इलाहाबाद फाइटर वालों के लिए वो यहाँ पे भगवान बन चुके हैं। यस या नो? ऐसे भगवान को बुलाने की हमारी बारी आ चुकी है, तो हम सारे लोग एक जोश जुनून जज्बे के साथ, एक बिग क्लैपिंग के साथ और हल्ले गुल्ले सीटी के साथ हम सर को इनवाइट करते हैं। आवर गुरु, आवर रोल मॉडल, हेलो मिस्टर विपिन सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बात करते हैं दोस्त, SLPS में तो आप सफल हो सकते हो, लेकिन कुछ गलतियों के कारण आप फेल हो जाते हो। जो आपको फेल करती है वो समझने वाली बात है। जो आज मार्केट में कुछ लोग फेल हो गए, मिलते होंगे और देखते भी होंगे आप कि ये भी जुड़े थे, वो भी जुड़े थे और जुड़ जुड़ के लोग फेल हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट का रिजल्ट भी नहीं पाए, ऐसा बोलते हैं ना। ये समझने वाली बात है, यह सोच लोगों को फेल करती है। ऐसा क्या वो सोचते होंगे, ऐसा क्या आप सोच लेंगे जो आपको फेल कर सकती है। महसूस करिए, आपको इमेजिन करिए, पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप ये जानते रहेंगे तो ऐसा अगर आपके मन में सोच आया तो कभी आप फेल होने की नौबत पे तेज से बोलिए नहीं। पहला पॉइंट, हम इस बार शो में या सेमिनार में नहीं जाएंगे। क्या सोचते हैं हम? सेमिनार में नहीं जाएंगे। जब हमें फेल होने का नौबत आती है, जब हम फेल होते हैं, जब हम सफल होने के कगार पे होके भी फेल होते हैं, तो एक छोटी सी सोच हमारे अंदर आती है जो हमको सफलता पे जाते जाते फेल कर देती है। और क्या वो सोच होती है? हम इस बार सेमिनार में, वीकली सेमिनार जो चलता है मेरे दोस्त, आपको उस सेमिनार में जाना चाहिए। अगर उस सेमिनार में आप जा रहे हो ना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर उस सेमिनार में आप नहीं जा रहे हो तो आपको सफलता भी कोई नहीं दिला पाएगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है। हर 7 दिन में एक बार आपको सेमिनार में प्रेजेंट होना चाहिए। दूरी चाहे जो हो, नजदीकी चाहे जो हो, दुख हो, तकलीफ हो, आप दुनिया के किसी कोने में हो, कितना भी प्रॉब्लम आपके सामने उस दिन है, लेकिन आप उस दिन सेमिनार में जाइए। अगर आप सेमिनार में नहीं गए ना, एक 7 दिन में आता है सेमिनार, पूरा 7 दिन आपका बर्बाद करके चला जाएगा। समझ में आया? चलो कुछ लोग सेमिनार में लगातार जाते हैं, लेकिन सेमिनार में जाने के बाद दूसरी सोच उनकी क्या होती है? हम इस बार ट्रेनिंग में मौका उनको मिलता है सीखने के लिए। मेरे दोस्त, कभी कभी ट्रेनिंग होती है, सप्ताह में 1 दिन आपकी वीकली ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में आपकी कमियां बताई जाती हैं, आपकी कमियां सुधरवाई जाती हैं, आप कितना कामयाब हो सकते हो, कितना नाकामयाब हो सकते हो, क्या गलत क्या सही है, वो सब कुछ आपको बताया जाता है। लेकिन हम उस ट्रेनिंग में जब नहीं जाते तो सीख नहीं पाते हैं और हम ऑटोमेटिक असफल हो जाते हैं।
समझ में आ रहा है? अगर आपको असफलता नहीं मंजूर है तो ट्रेनिंग में जाइए, अगर आपको असफलता मंजूर है तो ट्रेनिंग में आप मत जाइए। समझ में आ रहा है? और मेरे दोस्त, तीसरी पॉइंट है जो हमें फेल कर सकती है, हम इस बार प्रमोशन में नहीं जाएंगे। मेरे दोस्त, 3 महीना 6 महीना में एक बार प्रमोशन डे आता है, जब लोग सफल होते हैं और उनको स्टेज पे बुला के माला फूल दिया जाता है, बुके दी जाती है, ट्रॉफी दी जाती है, पट्टा दी जाता है और उसको शील्ड दी जाती है और उसको ट्रॉफी के साथ में उसको हर सीनियर का सम्मान करने का और उसको बधाई देने का, उससे हाथ मिलाने का मौका मिलता है। लेकिन हम एक प्रमोशन शो में मिस कर देते हैं और बोलते हैं हम नहीं जाएंगे। और मेरे दोस्त, 3 महीना 6 महीने के बाद ये जो प्रमोशन शो आते हैं, गलती से आपसे जब मिस हो जाते हैं ना, तो आप अपने जीवन में ऑटोमेटिक फेल होने लगते हैं, आपका मन टूटने लगता है, सपने एकदम बेकार से लगते हैं, काम करने का मन ही नहीं लगता है, क्योंकि आपके अंदर जो उत्साह का पन था ना, वो प्रमोशन शो की वजह से था। आपने उसे देखा ही नहीं, अब आपके अंदर ना कोई उत्साह है ही नहीं। समझ में आ रहा है? अगर कभी भी मन बोले कि मैं इस बार प्रमोशन शो में नहीं जाऊंगा, मैं आपको मतलब अगली बार में जाऊंगा, कभी और मौका मिलेगा, बार बार तो होता रहता है, मेरे दोस्त समझ जाना कि अब मुझे फेल होने का मौका मिल चुका है। जितनी जल्दी हो सके अपने आप को एक थप्पड़ मारना और बोलना कि कुछ भी हो जाए, साला दुनिया का कहीं भी जो जाना पड़े सब कैंसिल होगा, लेकिन इस प्रमोशन शो में मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। चौथा पॉइंट मेरे दोस्त जो आपको नाकामयाब कर देता है। आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते थे, बहुत कामयाब व्यक्ति बन सकते थे, नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास बना सकते थे, साइकिल से बाइक, बाइक से कार, कार से घर, घर से जमीन, सब कुछ बना सकते थे, ले सकते थे, लेकिन एक छोटी सी पॉइंट आपको बर्बाद कर देती है, जो ये बोलती है हमारे समझ में नहीं आता कि हर बार एंट्री फीस क्यों लेते हैं, पैसा क्यों लगाते हैं। ये पॉइंट जिस जिस व्यक्ति के मन में आता है, मैं ये बात एक बार नहीं 1000 बार प्रैक्टिस करके देखा हूं कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अब 3 महीना 6 महीना 1 साल बाद फेल हो जाएगा। हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पॉइंट की वजह से फेल हो गए। उनका नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा था, हर हफ्ते चेक बन रहे थे, उनको पैसा खर्च करने में कोई तकलीफ भी नहीं थी, लेकिन एक शक, एक छोटी सी सोच उनको खत्म कर दी। क्या बोले? हमारे समझ में नहीं आता कि हर बार ये 100, 50, 500, 1000 रुपए एंट्री फीस क्यों लगाते हैं। ये जानना चाहते हो? मेरे दोस्त, हमारे सीनियरों ने बताया है, बड़े बड़े विद्वान ने बताया है, ऋषि महर्षि ने भी बताया है कि फ्री का ज्ञान कभी काम नहीं आता है। फ्री में ज्ञान कभी काम नहीं आता है। और मेरे दोस्त, अगर फ्री में जो ज्ञान लेने लगता है वो केवल और केवल मौज मस्ती करता है, वो केवल और केवल मार्केट में चौराहेबाजी करता है, वो केवल और केवल इधर उधर गप्पे मारता है, इसके अलावा उसको कुछ समझ में आता नहीं। फ्री में ज्ञान मिलता है आपके चौराहे पे, 4 लोग मिलते हैं और बताते हैं। इधर चाहे आप काम छोड़ के चले जाओ, चाहे एक व्यक्ति आए, चाहे 1000 व्यक्ति आए, एंट्री फीस तो कहीं ना कहीं से लगनी ही लगनी है। क्योंकि मेरे दोस्त, एक बार सोचना आज अपने बुद्धि से, यहाँ कोई किसी का मालिक है क्या? अगर तुम सोचोगे ये 500, 1000 रुपया क्यों लगाते हैं, 50 रुपया, 100 रुपया क्यों लगाते हैं, ऐसा 10 लोगों ने सोच लिया और आपके टॉप सीनियरों ने सोच लिया और सीनियर की कंपनी के एमडी ने भी सोच लिया, तो ये ट्रेनिंग, ये शो, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कौन करेगा? कोई नहीं। तो कभी मिल पाओगे? अच्छा खराब समझ पाओगे? कमी और ना कमी समझ पाओगे? हम सफल होंगे कि असफल होंगे ये पता चलेगा? हमारा सम्मान होगा कि हमारा अपमान होगा ये पता चलेगा? तो मेरे दोस्त, अगर दिमाग में कभी आज के बाद आता है कि 50 रुपए एंट्री फीस क्यों लगाया गया, 100 रुपए एंट्री फीस क्यों लगाया गया, 500 रुपए एंट्री फीस क्यों लगाया गया, 1000 रुपए एंट्री फीस क्यों लगाया गया, तो अपनी सोच में एक बार बोलना जरूर कि मेरे दोस्त, यहाँ कोई किसी का मालिक नहीं है, ये एक दूसरे के सपोर्ट का बात है, सहमति की बात है, ये सब लोग मिल करके कर रहे हैं, क्योंकि एक के भार के जेब पे ना जाए, इसलिए सब लोग मिल बांट के कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी टीम में ना सिर्फ एक छोटी बुद्धि के कारण जो ये पॉइंट आपके सामने आया है, छोटी सोच, पैर की मोच इंसान को कभी तेजी से आगे बढ़ने नहीं। बहुत सारे लोग इस हॉल में बैठते थे मेरे दोस्त, प्लेटिनम लेवल था, एमराल्ड लेवल था, टोपाज के करीब एकदम थे, लेकिन उनको 50 रुपया, 100 रुपया ना भार लगा और उन्होंने ये सोचा कि सीनियर ना पैसा कमाता है ट्रेनिंग और मीटिंगों से, इसलिए वो ट्रेनिंग में आना बंद कर दिए, मीटिंग में आना बंद कर दिए और उन्होंने बोला कि मेरे समझ में नहीं आता ये क्यों करते हैं ऐसा,
हम नहीं जाएंगे। और आज ना आने की वजह से आप जाइए, देखिए जिस काम को छोड़ के आए थे, जिस मजदूरी को छोड़ के आए थे, जिस बेरोजगारी को छोड़ के आए थे, जिस बेबसी लाचारी को छोड़ के आए थे, उसी में आज फिर से वो जीवित हैं, फिर से जी रहे हैं बेचारे। आपको बेबसी पसंद है? लाचारी पसंद है? बेरोजगारी पसंद है? मजदूरी पसंद है? तो मेरे दोस्त, अगर दिमाग में कभी आए कि 150 रुपया क्यों लिया जा रहा है, तो दिल खोल के एक बार बोलना कि मेरे दोस्त, यहाँ कोई किसी का मालिक नहीं है, एक दूसरे के सपोर्ट से काम चल रहा है, एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन से वहाँ हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है, हम वहाँ पहुँचेंगे, हम अपनी हिस्से की एंट्री फीस भी जमा करेंगे, अपनी टीम को भी लेके जाएंगे, एक एक पॉइंट सिखाएंगे, एक एक बातों पर अमल करेंगे, और बहुत कम समय के बाद हम भी ये जिम्मेदारी लेंगे, हम भी एक दिन मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, हम भी अपनी टीम के साथ बैठेंगे, हम भी अपनी टीम को अच्छा खराब समझाएंगे, और सर लोगों के जैसे जिम्मेदारी निभा के हम भी डायमंड बनेंगे, हम भी अपने सपनों को पूरा करेंगे।